जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको पितृगीत के बारे में बताते हैं। जैसे भागवत में गोपी गीत है, वेणु गीत है, उसी तरह से श्राद्ध पक्ष में पितृगीत की भारी महिमा है। इसके पाठ करने से, इसके श्रवण करने से हमारे पितरों को 10,000 वर्ष तक तृप्ति रहती है। मतलब 10,000 तक उन्हें आनंद प्राप्त रहता है सिर्फ इसके श्रवण मात्र से। तो पितृपक्ष में पितृगीत के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए कि हमारे पितृ, हमारे जो वंशज हैं, आने वाले जो वंशज हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इच्छा रखती है, वो इस पितृगीत की में है। तो हमारे पितृ क्या सोचते हैं, हम सब उनका वर्णन सुनेंगे कि वो क्या क्या चाहते हैं हमसे। पितृगीत गरुड़ पुराण से लिया गया है। गरुड़ पुराण के प्रमुख श्रोता हैं गरुड़ जी और वक्ता हैं भगवान नारायण जी। तो इन दोनों की बात हो रही है। तो वो सब उनका जो ग्रंथ लिखा गया है वो है गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण में ही पितृगीत के बारे में है। तो आइए सुनते हैं पितृगीत। भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जब यहाँ से मृत्यु लोक से प्राणी जाता है तो नरक में कई यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। जैसे कर्म रहते हैं उसी हिसाब से उन्हें वहाँ दंड मिलता है। तो उन दंडों को सहन कर कर के उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो सहन नहीं कर पाते उस दंड को। तो एक बार भगवान नारायण सुनाते हैं गरुड़ जी को। तो एक बार वो अपनी वहाँ से नरक से पृथ्वी लोक की तरफ झांकते हैं। तो यम के दूत बोलते हैं कि तुम क्या देख रहे हो नीचे, क्या है वहाँ जो ऐसे झांक रहे हो। तब हमारे जो पूर्वज हैं जो नरक में पड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि हमारी वंश परंपरा में आज एक बच्चे ने जन्म लिया है, आज उसका नामकरण संस्कार है और ब्राह्मण वहाँ आए हैं। तो हम उन ब्राह्मणों के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये जो पुत्र है ये अपने जो पितृ हैं, उनके पूर्वज हैं, उनका उद्धार करेगा, उनके लिए श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। ये हम उनसे, उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। इसलिए हम कान लगा कर सुन रहे हैं कि ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि हमारे वंश में क्या कोई ऐसा हुआ होगा जो कंजूसी को छोड़कर हमारे लिए श्राद्ध करेगा, हमारे लिए तर्पण करेगा। यही सोचते हैं पितृ। पितृ कहते हैं कि हमारे लिए तुम अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, भोग सामग्री का दान करो, कुछ तो करो। हमने तुम्हारे लिए जीवन भर लगे रहे, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं करी हमने। सब कुछ हम छोड़ छाड़ कर आ गए हैं, अपने साथ हम कुछ भी नहीं लाए हैं। कम से कम तुम हमारे लिए थोड़ा सा जल ही दे दो, हम उसी से तृप्त हो जाएंगे। हमारे लिए ब्राह्मण को अन्न का दान कर दो। अगर इसकी सामर्थ्य भी तुम में नहीं है तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे निर्मित ब्राह्मण को प्रणाम ही कर लो, उनके चरण स्पर्श कर लो, हम उसी से तृप्त हो जाएंगे। अगर इतनी भी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो कम से कम एक लोटा ले, एक पीतल का लोटा ले, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पण कर दें और भगवान सूर्य से हमारे लिए प्रार्थना कर दें, हम उसी से तृप्त हो जाएंगे। यही है पितृगीत। नारायण कहते हैं हे गरुड़ जी, इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अगर इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम ब्राह्मण के दर्शन ही कर लें, उनको कुछ अन्न दान कर दें। हम यहाँ बहुत कष्ट में हैं, हमारा उद्धार करो, हमारे लिए थोड़ा सा जल ही दे दो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जंगल में जाकर अपने दोनों भुजा उठाएं और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, हमारे पूर्वजों को तृप्त कर दो। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमें उन्हें याद कर रहे हैं। हे सूर्य देव, उन्हें तृप्त कर दो। खाली इतना ही कहने से हम तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद पितृ कहते हैं। तो ये बात भगवान नारायण में और गरुड़ जी में भी हो रही है। तो भगवान नारायण उन पितरों की बात गरुड़ जी को सुना रहे हैं। पितृ कहते हैं कि जब जब हमारा श्राद्ध आए तो ब्राह्मणों को बुलाएं और उनको एक दिन पहले न्योता दें और फिर भोजन में सात्विक भोजन बनाएं। ये पितृ कहते हैं। श्राद्ध का ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में सिर्फ एक ब्राह्मण को बुलाएं या 3 ब्राह्मणों को बुलाएं, इससे ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पितृ कहते हैं कि हमें हमारे श्राद्ध में किस किस को ना बुलाएं। तो सुनिए क्या क्या कहते हैं पितृ।
तो पितृ कहते हैं कि जो मधुमक्खी को मारकर शहद निकालता है उसको भी, ऐसे ब्राह्मण को भी ना बुलाएं। जो पैसा लेकर वेद पढ़ाता हो ऐसे ब्राह्मण को भी ना बुलाएं। पितृ कहते हैं जो ब्राह्मण वकालत करता है, वकील यानी वकील है, उसको भी ना बुलाएं। जो ब्राह्मण शराब पीता हो उसको भी हमारे श्राद्ध में ना बुलाएं। जो दूसरे गांव का हो और इस गांव में रहता हो जो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को भी ना बुलाएं। जो चुगलखोर हो ऐसे ब्राह्मण को भी ना बुलाएं। जिसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है ऐसे ब्राह्मण को भी ना बुलाएं। जिसकी पहली पत्नी मर चुकी हो और दूसरी शादी की हो वह ब्राह्मण भी हमारे भोजन में ना बुलाए। ऐसे ब्राह्मण को भी हमारे श्राद्ध में ना बुलाएं। जो ब्राह्मण ब्याज में पैसे देता है ऐसे ब्राह्मण को भी श्राद्ध में ना बुलाएं। और ऐसा ब्राह्मण जो दूसरी जाति की कन्या के साथ विवाह करता है ऐसे ब्राह्मण को भी ना बुलाएं। और जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन शांतिपूर्वक रहें, घर में कलह ना करें, तो फिर हम उस श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। यह है पितृगीत। इस पितृगीत का पाठ श्राद्धों में जरूर करना चाहिए। यह पितृगीत अपने समस्त पितरों को सुनाना चाहिए, इनसे उन्हें तृप्ति मिलती है। तो कैसे लगी आपको यह पितृगीत? क्या आपने पहले कभी सुना था ये? तो अगर नहीं सुना है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कि